आपको बतलाया कि अगर सुख और दुख से मुक्त होना हो तो हमें आनंद के पास आना होगा, हमें परमात्मा के पास आना होगा। और जब हम आनंद के पास आ जाते हैं तो तब धूप हो या छांव हो, भक्त उस क्षण में कभी भी विचलित नहीं होता, चाहे वो दुख हो या सुख हो। सुख होवे दुख होवे सीने नाल लाल मां, सुख होवे दुख होवे सीने नाल लाल मां, दुखा तेरे आनो शामा सुखां च मिलाल मां, दुखा तेरे आनो शामा सुखां च मिलाल मां, जेड़ा वेला वे ते मैं हंस के गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर उतो रहमता हजारा, दिन रात दाता तेरा शुक्र गुजारा। हम अपना मन कभी संसार के पास लेकर के जाते हैं, कभी किसी के पास लेकर के जाते हैं, कभी किसी के पास लेकर के जाते हैं, परंतु ज्ञान कहता है कि अगर प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है तो वो केवल परमात्मा है। अगर हृदय देने जैसी कोई वस्तु है तो हृदय किसको दिया जा सकता है? वो केवल परमात्मा को दिया जा सकता है। संसार को देने के लिए हृदय नहीं है, क्योंकि तमन्ना यही है तुम्हें दिल में बसा लूं, तेरा दीद जी भर के एक बार पालूं, सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे मालिक मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। ग्रह सारंग पाणी भट्ट की माता ने देखा दादोस आया है और उसको देख करके उसने कहा कि मेरे दुखों को दूर करने वाला आज पहुंच गया। वो माता अपना दुख व्यक्त करने लगी, दादोस को कहती है कि दादोस तुम बहुत अच्छे क्षण में यहां पर पधारे। मेरा जो पुत्र है जिसका नाम सारंग पाणी भट्ट है, उसको एक ग्रह लग गया है, उसको एक भूत बाधा हो चुकी है और उस भूत बाधा की वजह से मेरा जो पुत्र है वो कोई भी काम करने योग्य नहीं रहा और गांव के लोगों ने इसका नाम जो था वो बदल करके ग्रह सारंग पाणी भट्ट रख दिया। और अगर तुम इसको ठीक कर दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि मां की एक ही आस होती है कि मेरा बेटा खुश रहे। दादोस अपने मन में विचार करता है और उस मां को कहता है कि मां मैं इसको ठीक करूं तो ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं चाहूं इसको ठीक करना तो पक्की बात नहीं है, परंतु पैठन में हमारे जो साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु हैं, मैं तुम्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि अगर तुम तैयार हो जाओ तो भगवान के पास तो जाकर के कोई भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां
हूं इसको ठीक करना तो पक्का नहीं, परंतु मुझे विश्वास है उन श्री चरणों का जिन श्री चरणों में जाकर के कोई भी व्यक्ति मायूस नहीं होता। और वो श्री चरण जो हैं वो हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु के हैं और वो आजकल पैठन में निवास कर रहे हैं। अगर तुम अपने बेटे को ठीक करना चाहती हो तो पैठन चलो। और मां को जैसे ही मां ने ये सुना, मां कहती है तो फिर पैठन कौन सा बहुत दूर है, चलो कल ही सुबह तैयारी करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और रात में ही ग्रह सारंगपाणी भट्ट की मां, ग्रह सारंगपाणी भट्ट और उसका एक दोस्त जिसका नाम था चांगदेव भट्ट, ये ऐसे 4 लोग तैयार हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह जाने के लिए। और सुबह भगवान का दर्शन करने के लिए वो जब पैठन पहुंचे और भगवान के सन्मुख जब ग्रह सारंगपाणी भट्ट आया तो भगवान ने उसको ग्रह निवृत्ति उसकी करवाई, उसकी भूत बाधा शुद्ध हुई, वो भगवान ने उसको दूर कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू जिस जिस कारण से मेरे पास आता है मैं तुझे भी उसी कारण से भजता हूं। लेकिन जो भक्त है वो क्या कहता है, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मांगने से भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन जो भक्त है वो यही बात कहता है कि अगर परमात्मा मैं किसी कारणवश तुझसे कुछ मांग भी बैठूं तो मुझे ये सांसारिक वस्तुएं मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे सांसारिक वस्तुएं दे दी जिसे मैं अपना आप देता हूं उसे फिर कुछ नहीं देता, उसे ही सब कुछ देता हूं जिसे इस लायक नहीं समझा। जिसको भगवान अपनी भक्ति नहीं देना चाहते, अपना ज्ञान नहीं देना चाहते, याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसी को सब कुछ देता हूं, और जिसे फिर मैं अपना आप देता हूं उसे फिर कुछ नहीं देता। भगवान के दर्शन करके आया वो केवल अर्थार्थी के रूप में। जैसे हमने पहले श्रवण किया हुआ है कि भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, एक आर्त है, एक जिज्ञासु है और एक अर्थार्थी है। अर्थार्थी जिसका काम गिव एंड टेक है, जिसका काम लेना और देना है। मैं भगवान आपकी भक्ति करता हूं और उस भक्ति का फल मुझे यहीं के यहीं चाहिए। वो भक्त अगर ऐसा भी सोच करके भगवान कहते हैं कि कोई हमारी शरण में आता है, वो अर्थार्थी के रूप में भगवान के पास आया, परंतु भगवान की रश्मि, वो चंद्रमा की रश्मि जैसे इस पूरी पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, लेकिन सभी को ठंडक महसूस होती है। भगवान ने सारंगपाणी भट्ट को ठीक किया, उसकी माता को खुशी हो गई, दादोस को भी खुशी हो गई कि चलो मैंने इनको लेकर के आया तो ये मायूस नहीं हुए। 3 लोग खुश हुए, परंतु सोमकांत जो चांगदेव भट्ट था वो द्रवित हो गया। वो भगवान के साथ जुड़ गया और क्या करता है कि जब वो बलेग्राम पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, तो एक उसका दोस्त और था जिसका नाम था जानोपाध्याय। जानोपाध्याय को चांगदेव भट्ट कहता है कि दोस्त, हम जिन महापुरुषों की बातें सुनते थे और जिनके सौंदर्य के बारे में हम सुना हमने कि वो इतने सुंदर हैं कि उनको अगर देखने लगो तो जी चाहता है कि उनकी तरफ देखते ही रहें, पलक ही नहीं झपकती। ऐसी श्री मूर्ति के आज मैं दर्शन करके आया हूं। जानोपाध्याय ने सुना और जानोपाध्याय ने जैसे ही सुना उसके मन में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने की लालसा बढ़ गई।
नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी मूरत कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी मूरत कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जानोपाध्याय के मन में इच्छा निर्माण हो गई। जानोपाध्याय कहता है कि तू मेरा दोस्त है, तो दोस्त का ये कर्तव्य है कि वो दोस्त को कभी भी पुण्य से वंचित ना करे। तू मुझे उन भगवान के दर्शन अगर करवा दे तो सही में सार्थक मैं तुझे तभी मित्र मानूंगा। चांगदेव भट्ट कहता है कि तू सच में भगवान के दर्शन करना चाहता है? वो कहता बिल्कुल, लेकिन कहता है कि एक दिन तू थोड़ा सा रुक जा, एक दिन के बाद हम दोनों ही इकट्ठे होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। चांगदेव भट्ट जानोपाध्याय के लिए रुकता है। दूसरे दिन भगवान के दर्शन करने के लिए जानोपाध्याय और चांगदेव भट्ट भोग नारायण मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान वास्तव्य कर रहे हैं। उस समय भगवान का पूजा अवसर का काल शुरू है, भगवान का पूजा अवसर चालू है। और पूजा अवसर समाप्त जब हुआ तो जानोपाध्याय भगवान के पास फूल पड़े थे, बाईसा से फूल लिए और भगवान के 8 ही अंगों के ऊपर फूल रखता है और वेदों की ऋचा बोलता है, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र वेदः। इस तरह की वो वेदों के जो मंत्र हैं वो मंत्रों का उच्चारण करता है। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उसकी ये बात सुनकर के भगवान बाईसा को कहते हैं, बाईसा कहती है महाराज ये भक्त कितना अच्छा, ये लड़का कितना अच्छा है, छोटी सी उम्र में इसको कितने मंत्र याद हैं और आपकी पूजा कितनी अच्छी प्रकार से ये कर रहा है। भगवान जवाब देते हैं, भगवान कहते हैं भाई जीवासी जीवार्चन घड़े पर ईश्वरार्चन ते काही जीना घड़े। जीव जो है वो दूसरे जीव का अर्चन कर सकता है परंतु उसको परमात्मा का अर्चन नहीं घड़ता। ऐसी बात सुनकर के बाईसा कहती है महाराज घड़ सकता है अगर महाराज घड़वाना चाहें तो। मैं तो आई फकत तेरे दीदार को, क्या खबर थी ये दिल भी मैं दे आऊंगी। फूल करने हुई पेश थी मैं तुम्हें, फूल करने हुई पेश थी मैं तुम्हें। क्या खबर थी सदा लिए रह जाऊंगी। मैं तो आई फकत तेरे दीदार को। चांगदेव भट्ट और जानोपाध्याय दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए आए, परंतु दर्शन करने के लिए आए दोबारा हिम्मत नहीं होती जाने की, क्योंकि अव्वल ते ठिकाना कोई मिलदा नहीं, मिल जावे फिर उथों हिलना नहीं। एक दर दर लभदे प्रीतम नूं एक फड़ के कोल बिठा लेंदे, एक मंदिरों खाली मुड़ जांदे, एक उथों ही दर्शन पा लेंदे। दो रंग दी दुनिया दे अंदर दो रंग ने दुनियादारां दे, एक सुरत तो निरे रब दिसदे, एक रब दी शक्ल बना लेंदे। एक मंजिल लभदे फिरदे ने, एक पहुंच के भी ना पहुंच सके, एक लभदे शाम गवाचे नूं एक लभ्या शाम गवा लेंदे। एक दर दर लभदे प्रीतम नूं एक फड़ के कोल बिठा लेंदे। जाने की हिम्मत नहीं होती तो इतने में क्या हुआ कि हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की इच्छा निर्माण हो गई कि हम परमेश्वरपुर जाना चाहते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के मिलने की इच्छा निर्माण हो गई।
तैयारी चल रही है, तो चांगदेव भट्ट जो है वो बाईसा को कहता है कि बाईसा, मेरी सिफारिश तुम भगवान के साथ करो, भगवान को मेरी सिफारिश करो कि मैं भगवान के साथ जाना चाहता हूं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। भगवान जब वो दोनों बातें कर रहे हैं, भगवान ने कुछ काना फूसी सुनी, तो भगवान बाईसा को कहते हैं, बाईसा ये चांगदेव भट्ट क्या बोल रहा है? बाईसा कहती है, महाराज ये कह रहा है कि आप अगर परमेश्वरपुर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं, ऐसी ये इच्छा व्यक्त कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि अगर कोई परमेश्वरपुर जाना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते, भगवान ने उसको आज्ञा दे दी। साथ में जानोपाध्याय भगवान को कहते हैं चांगदेव भट्ट, चांगदेव भट्ट कहते हैं, महाराज तो फिर क्या जानोपाध्याय भी आपके साथ चले, हमारे साथ चले? भगवान कहते हैं कि ये नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसने अपना मन अभी रिक्त नहीं किया हुआ, अपना हृदय अभी उसका रिक्त नहीं है। इस वजह से भगवान कहते हैं कि ये नहीं, चांगदेव भट्ट हमारे साथ जाएगा। भगवान ने उसकी नियुक्ति की। भगवान कहते हैं कि चांगदेव भट्ट तुम हमारे साथ चलो, और भगवान उसको साथ में लेकर के बाईसा, हंस राजा, चांगदेव भट्ट और हमारे भगवान, ऐसे 4 लोग परमेश्वरपुर की ओर भगवान जाते हैं। और उस